एक समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत खराब थी। वह अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद कर लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर उसमें घी और गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही में विनायक जी महाराज का मंदिर था। वह बहू मंदिर में विनायक जी महाराज की पूजा पाठ करके उनको भोग लगाती और फिर बचा हुआ खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। विनायक जी महाराज को ऐसा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के दरवाजे खोले तो लोगों ने देखा विनायक जी महाराज के मुंह पर उंगली रखी हुई है और उनको देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। सब लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि जो कोई भी विनायक जी महाराज के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू जी से जब यह बात सुनी तो बहू बोली कि सासू जी एक बार मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। तब सास बोली कि इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या कर लोगी। पर बहू ने कहा कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं विनायक जी महाराज के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठा हो गए। बहू आई, निज मंदिर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए और विनायक जी महाराज से बोली कि मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से गुड़ घी लेकर आती और चिता पर रोटी सेकती। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी महाराज ने सोचा, इसने पहले मुझे धाया, मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मेरी पूजा पाठ करी, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और गणेश जी महाराज ने मुंह से उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले तो लोगों ने देखा विनायक जी महाराज ने मुंह पर से उंगली हटा ली है। गांव वाले कहने लगे कि बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी महाराज ने मुंह पर से उंगली हटा ली। तब बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है, तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ, पंसारी की दुकान से थोड़ा घी गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ और पहले विनायक जी महाराज को भोग लगाती हूँ, फिर मैं खुद खा लेती हूँ। यह सब देखकर विनायक जी महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। अब मैंने उनको कहा तो अब उन्होंने उंगली हटा ली है। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुए और उसका मान बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाली, आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपके नियम को निभाने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर में
अन्न धन के भंडार भरे रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।